निकल पड़े मटर गश्ती करने के लिए। उन्होंने अपने अंदर को बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। आप ये देखो कि उनकी एजुकेशन क्या है, उन पे विश्वास भी रखो फिर उनके डिसीजंस के ऊपर। बैठे रहो यहाँ पे, घंटों घंटों बैठ सकती हूँ मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो चलिए पहले नाश्ते की तैयारी करते हैं और नाश्ते के लिए डो रेडी कर लेते हैं। आज के डो में गेहूं का आटा, थोड़ा सा रागी का आटा और साथ में पालक प्यूरे ऐड कर रही हूँ। वैसे तो ये बना रही हूँ मैं पराठे के लिए, लेकिन नॉर्मली भी जब मैं आटा आजकल रेडी करती हूँ तो सिंपल गेहूं का आटा तो बहुत टाइम हो गया बंद ही कर दिया कि सिर्फ गेहूं का आटा रेडी नहीं करना है चपाती बनाने के लिए, उसमें कुछ ना कुछ जरूर ऐड करना है। कोई दाल बच गई है वो डाल दी, या फिर दाल स्पेशली बॉईल करके भी जिसमें नमक मिर्च वगैरह ना डाला हो वो डाल दी, क्योंकि सिंपल चपाती के लिए फिर प्लेन आटा ही अच्छा लगता है। या फिर आप बीटरूट का पल्प डाल सकते हैं, या फिर जो भी आपने जूस निकाला उसका पल्प उसमें ऐड कर दीजिए। देखो उससे पौष्टिक भी हो जाता है, फाइबर भी आ जाता है। अदरवाइज हम जब सिंपल गेहूं का आटा रेडी करते हैं ना तो वो थोड़ा सा ना ऐसे च्यूई सा होता है, मतलब प्योर तो नहीं मिलता है। इसी वजह से फिर बहुत सारी चीजें जब ऐड कर लेते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल आटे से वो एक बहुत ही हेल्दी आटा बन जाता है। तो आज के परांठे को वैसे आप ग्रीन परांठा भी कह सकते हैं। पालक प्यूरे ऐड करके आटा आपका ग्रीन हो गया। अब इसमें मैं सब्जियां फिल करूंगी। तो सब्जियों में सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च डाली है, साथ में हमने सीजनिंग डाल दी। सारी अमचूर पाउडर जरूर डालना, थोड़ा सा उसमें चाट मसाला भी जरूर डाल देना। बाकी नमक मिर्च अपने हिसाब से आप बैलेंस कर सकते हो। थोड़ा सा क्रश करके मैंने पनीर भी डाल दिया ताकि बाइंडिंग में इजी रहे। जैस्मिन अपनी वेट लॉस जर्नी पे है और मुझे बहुत कोऑपरेट भी कर रही है बिना कोई शोर शराबा किए। तो इसी वजह से नई नई चीजें ट्राई करती रहती हूँ ताकि उसे खाने में मजा आए, टेस्टी लगे और उसका इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। तो ये पराठा जो बन रहा है, जिनको पराठा खाना है पराठा खाएंगे, लेकिन अगर आप इसमें घी या ऑयल अप्लाई ना करो तो ये आपकी बहुत ही पौष्टिक स्टफ्ड रोटी बन जाती है। तो मैं और जैस्मिन बिना तेल या घी के खाएंगे इसको, तो हम एज ए स्टफ्ड रोटी खाएंगे। अपनी डाइट में सब्जी या फ्रूट की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए जूस ऐड कर सकते हैं आप। तो जैस्मिन के ब्रेकफास्ट में जरूर 1 ग्लास जूस का होता है और मैं भी अपने लिए हेल्दी जूस बना लेती हूँ। कुलदीप जी और मम्मा वगैरह ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि जूस ब्रेकफास्ट के साथ ना लिया जाए, वो पहले ले लेते हैं या फिर बाद में ले लेते हैं। तो मोस्टली उनका होता है कि ब्रेकफास्ट के साथ उनको मिल्क ही चाहिए होता है। हम में से बहुत से लोग जब वेट मैनेज करते हैं, वेट लॉस की जर्नी पे होते हैं, तो लौकी का जूस बहुत पीते हैं गर्मियों में, क्योंकि इसमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं। तो ऑब्वियसली ये वेट लॉस में बहुत हेल्प भी करता है, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। डाइजेशन इंप्रूव करता है, ये आपकी हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है। लेकिन मेरे ख्याल से अकेला लौकी का जूस एक ब्रेकफास्ट नहीं है, तो मैं अपने ब्रेकफास्ट के साथ लौकी का जूस पी रही हूँ आज। तो एक लौकी और साथ में एक खीरा मैंने काट लिया है, अदरक का छोटा सा पीस डाला है। और आजकल जूस की फ्रीक्वेंसी मेरे घर में बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अगारो इंपीरियल कोल्ड प्रेस लो जूसर के साथ जूस बनाना काफी इजी हो गया है। और वैसे भी क्योंकि हाई प्रेशर प्रोसेसिंग के थ्रू जूस बनाता है, मतलब हीट जनरेट नहीं करता, जिससे इसके न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होते। तो इस जूस के टेस्ट को थोड़ा इनहेंस करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें रॉक सॉल्ट डाला है। आप चाहे तो इसमें हनी भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसका अपना टेस्ट जो होता है बिल्कुल फीका होता है। और साथ में मैंने सब्जा सीड डाले हैं। अगारो कोल्ड प्रेस लो जूसर में जब हम जूस बनाते हैं तो इसका जो पल्प होता है बहुत ड्राई निकलता है, यानी कि किसी भी ट्रेडिशनल जूसर, नॉर्मल ब्लेंडर या मिक्सर के कंपैरिजन में 35% ज्यादा जूस एक्सट्रैक्ट करता है। और इस पल्प का इस्तेमाल आप डो बनाते वक्त कर सकते हैं। अपने लिए मैंने लौकी का जूस बनाया, तो जैस्मिन के ब्रेकफास्ट के साथ में उसे दे रही हूँ एप्पल और कुकम्बर का जूस। उसमें भी छोटा सा पीस मैंने अदरक का जरूर डाला था। देखो जूस हम इसलिए पीते हैं ताकि फ्रूट या वेजिटेबल के मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिल पाए। इसे ऑपरेट करना, वॉश करना काफी इजी है, प्लस इसके जो कंटेनर्स हैं सारे BPA फ्री हैं, तो आप डेली हेल्दी जूस इंजॉय कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। किसी भी जूसर में मैंने इस तरह से रिवर्स ऑप्शन नहीं दिखा है। अगर वेजिटेबल या फ्रूट उसमें स्टक हो जाता है तो आप उसको रिवर्स करके निकाल सकते हैं। तो चलिए जैस्मिन का जूस भी रेडी हो गया है। इसमें भी 2 चम्मच मैंने सोक किए हुए सब्जा सीड डाले हैं। डायबिटिक पेशेंट करेला वगैरह ज्यादा खाते हैं, तो करेले का जूस बड़े आराम से इस जूसर में आप निकाल सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो ब्रेकफास्ट में 1 कटोरी दही की, साथ में काली मिर्च का पाउडर डाला है, 1 स्टफ्ड रोटी, 1 बॉयल एग हो गया और साथ में जूस का गिलास हो गया।
देखो आप लोग मुझसे ना डाइट प्लान मांगते हैं, डाइट प्लान दे दो, तो मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ, देखो डाइट प्लान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। सिर्फ आपको ये सीखना है कि आपको बैलेंस कैसे करनी है अपनी डाइट, आपकी प्लेट को आपने कैसे सेट करना है, जिसमें प्रोटीन भी आपका ठीक ठाक हो, हेल्दी कार्ब्स हो, फैट हो, साथ में बहुत सारा फाइबर हो। मैं तो जो बनाती हूँ आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ। आप में से बहुत लोग बोलते हैं कि जैस्मिन जब तक आप बना के दे रहे हो तब तक कर रही है, उसके बाद वो क्या करेगी, उसके बाद भी देखेंगे फिर क्या होता है। पर मैंने उसको हमेशा बोला कि जो तू खा रही है ना बच्चे, एटलीस्ट उसको वॉच कर कि तू क्या खा रही है, तेरी प्लेट में क्या है और मम्मा मेरे को किस तरह का खाना देते हैं। और मेरी हर प्लेट में, मतलब मेरे हर मील में प्रोटीन ठीक ठाक होता है। 6 to 8 मंथ जब तक तेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है, अगर तूने अपनी प्लेट को वॉच कर लिया ना ढंग से, तो अपनी प्लेट बनाना तो खुद सीख जाएगी। अच्छा, आप में से कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि जैस्मिन एक्सरसाइज भी कर रही है क्या साथ में, तो नहीं, मैंने जवाब दिया भी था कि नहीं, अभी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रही है, क्योंकि टाइम भी उसका ऐसे ही है। नाइट शिफ्ट की वजह से उतनी एनर्जी नहीं होती कि सुबह उठ के वो अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर सके। पर लेकिन मैं उसे ये ज़रूर बोलती हूँ कि खाना खाने के आधे घंटे बाद 15-20 मिनट की एक हल्की वॉक ज़रूर कर लिया कर। एक बार 7-8 किलो ड्रॉप कर लिया ना उसने वेट, देखना तो वो जिम जाना शुरू करेगी, क्योंकि उसको पता है कि बॉडी टोन जो होगी ना वो जिम जाके ही होगी, चाहे वो मेरे साथ वर्कआउट करे मेरे जिम में या फिर वो बाहर कहीं जाए, मतलब ज़रूर करेगी, आप देखना। तो अभी सुबह के बाद मैंने जाके शाम को कैमरा उठाया है और जैस्मिन को ऑफिस वगैरह भेजा और उसके बाद हम दोनों निकल पड़े मटर गश्ती करने के लिए। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग बाहर निकले हैं। कितना टाइम हो गया तुम्हें याद है, कब गए थे लास्ट टाइम हम बाहर? 1.5-2 महीना तो हो ही गया होना। नहीं, कहाँ गए थे? 1.5-2 महीने पहले कहाँ गए? 17 तो जाके आए ही थे, विशाल वगैरह आए थे तब गए थे। हाँ। उसके पहले हम लोग फैमिली सब मिलके थे। 5 दिसंबर को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी होती है, तब हम लोग गए थे डिनर करने के लिए। और उसके बाद आज हम दोनों, वैसे मेरा मूड था कि हम चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं, फिर मुझे लगा कि नहीं चलो ऐसे ही लेक पे थोड़ा राउंड वाउंड मारते हैं, वहाँ थोड़ा घूम के आते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लेक पे, ठंडी हवा खाएंगे, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत लेजी से डेज हैं आजकल, बहुत सुस्ती पड़ती है, तो फ्रेश हो जाएगा और वॉक भी हो जाएगी। जब तक पहुँचते हैं तब तक थोड़ी थोड़ी बात भी कर लेते हैं। मेरी पिछली वीडियो छोटी सी बात का एपिसोड नंबर 2 ममाज बॉय काफ़ी पसंद किया गया। आप कमेंट पढ़ सकते हैं, मेजोरिटी ऑफ कमेंट्स जो हैं वो लड़के या लड़कियों के ही हैं। कुछ रेयर कमेंट्स हैं उसमें से, कुछ मदर्स के भी, जिनको लगता है कि मैं पार्शल हो रही हूँ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही नहीं है। आजकल लड़कियाँ भी सेटल नहीं करती हैं, एडजस्ट नहीं करती हैं, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही, फिर भी 95% जो है वो, इसमें मैं यही कहूँगी कि लड़कियाँ एडजस्ट करती हैं। 5% हो सकता है कि कुछ लड़कियाँ बीच में एडजस्ट ना करती हूँ, या क्या रीज़न रहते होंगे वो भी मुझे पता नहीं, मैं उसके बारे में जो ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। लेकिन जो लोग ऑफेंड हो गए मेरे वीडियो डालने से, मुझे एक ने लिखा था कि अभी तुम सास नहीं बनी हो, तुम्हें पता नहीं है कल को क्या होगा, इस वीडियो को सेव करके रखना, तुम्हारे बहुत काम आएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखो, मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं पता कि कल को क्या होगा, मैं अपना 100% दूंगी। आपने अपना 100% अगर दिया है तो आपको गिल्ट नहीं आना चाहिए, आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि मैंने क्या बोला, किसी और ने क्या बोला। अगर आपको लगता है कि आप अपना 100% दे रही हैं, दैट्स फाइन। उसमें फिर आपको पछताने की या गुस्सा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आपने सही किया है। जैसे मैं हूँ, आप हैं, हमारी जनरेशन के लोग हैं, हम सब ने अपना 100% दिया है, ये आप मानते हो। 25 साल हो गए, 21 साल की मेरी शादी हुई थी, तो 25 साल यहाँ पे हो गए, मतलब ज़्यादा टाइम अपनी ज़िंदगी का मैंने यहाँ पे गुजारा है, तो 25 साल हमने यहाँ पे दिए हैं। मुझे अपने आप पे सेटिस्फेक्शन है कि मैंने अपना 100% यहाँ पे दिया है। तो ऐसे ही सबको है, आगे जो जनरेशन मेरे साथ जुड़ेगी उसमें भी मैं अपना 100% दूंगी। हाँ, उसको मेरी क्या चीज़ें पसंद आती हैं, नहीं आती हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। बात समझने की है सिर्फ, उसमें गुस्सा करने वाला कुछ नहीं होता है। अगर हम अपनी मदर्स की बात करें या मदर इन लॉज की बात करें, तो उन्होंने भी बहुत कुछ झेला है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं झेला, वो भी तो कभी ना कभी बहू थी, है ना। तो उन्होंने जो झेला था वो शायद बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट था। प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि वो देखने के बाद भी उन्होंने अपने अंदर को बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, अपने आप को बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं किया। मतलब उनके लिए बहू जो है, जो वहाँ से आई, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका अपना बेटा, उसका अपना घर, उसका अपना सामान, मतलब यही चीज़ें रही हैं। आप ये देखो कि उनकी एजुकेशन क्या है, एजुकेशन नहीं है ज़्यादा, ना एजुकेशन होने की वजह से ज़्यादा उन्होंने आगे पढ़ा नहीं, ज़्यादा सीखा नहीं, अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो दायरा वहीं पे रह गया। उसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है। जो चीज़ें उनको पता थी वो उतने दायरे के अंदर ही रही, अपने आप को अपडेट करने की उन्होंने कोशिश की नहीं। ठीक है, तो हमें वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी, हमें लगा कि हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस की हैं, पर उनके हिसाब से उनको लगा कि उन्होंने बहुत बेस्ट दिया है अपना। ठीक है, तो ऐसे ही है, ऐसे ही हम लोग आगे जाएंगे।
अभी मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न हूँ। मेरी जैसी और बहुत सारी लेडीज़ होगी जिनको ये लगता होगा कि हम बहुत मॉडर्न हैं। हम जो हमारी आने वाली जो जनरेशन होगी, हमारी डॉटर इन लॉ होगी, उसको हम बहुत बढ़िया रखेंगे, ऑपरेट करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये मॉडर्निटी हमारी वहाँ नहीं चलेगी। वो जो 10 साल बाद होगा उसके साथ हमें कदम से कदम मिला के चलना है। वो जो मॉडर्निटी होगी ना, उसके साथ हमें अपने आप को मैच करना है। और वो बहुत ऑकवर्ड होगी, चीज़ें बहुत वियर्ड लगेगा हमको, क्योंकि 10 साल बाद बहुत कुछ और चेंज होने वाला है। 10 साल बाद डिमांड कुछ और होगी। उसके हिसाब से आपको अपने आप को मैनेज करना है, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है आपको। तो वो एक चैलेंज होगा और वो आपको चैलेंज लेना पड़ेगा। तो ऑफेंड होने की बात नहीं है। देखो, जो जैसा कर रहा है बहुत बढ़िया। बस मैंने जो अपनी बात रखी है, जो मुझे मैसेजेस आए थे, और आपने देखा भी होगा 350 से ऊपर कमेंट है ये ममाज बॉय जो वाली वीडियो मैंने बनाई है उस पे। तो आप देखोगे तो नीचे इतनी परेशान लड़कियां, इवन कि कितने परेशान लड़के जिन्होंने अपनी बातें कही हैं। तो ऐसे ही तो नहीं है ना, मेजोरिटी जो कह रही है मतलब वही सच है, ठीक है। तो हमको वो मानना चाहिए और उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि हाँ, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। और उस गड़बड़ को क्रिएट करने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो है उन जनरेशंस का, जो अपने आप को पावर में रखना चाहती हैं, जो कंट्रोल नहीं खोना चाहती। कंट्रोल आप छोड़ दो, छोड़ के देखो कंट्रोल। आप सोचो कि आपकी पावर है ही नहीं, अब उनका घर है, वो संभालेंगे, उनकी जिम्मेवारी है, वो डिसीजन लेंगे। छोड़ दो उन पे। बड़े हो गए हैं तभी तो शादी की है ना, बच्चे तो नहीं है। अब वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं वो खुद। बच्चे होते तो आप शादी क्यों करते, फिर शादी ना करते। उन पे विश्वास भी रखो फिर उनके डिसीजंस के ऊपर, कि वो जो करेंगे वो सही करेंगे। बार बार इंटरफेयर करना सही नहीं होता, मेरा ये कहने का स्टैंड है। किसी को भी ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने सही किया है तो आपने बिल्कुल सही किया है, और एफर्ट लगाओ अपना जितना आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मिलते हैं सीधा हम लेक पे। हम इतनी दूर रहते हैं यहाँ लेक से कि हम ऐसे नहीं आ सकते रोज़ रोज़, लेकिन बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, है ना। बैठे रहो यहाँ पे, घंटों घंटों बैठ सकती हूँ मैं। कई बार ऐसे लगता है कि अपने घर की 4 दीवारी को ही हमने अपनी पूरी दुनिया बना लिया है। मतलब कहीं बाहर निकलते ही नहीं, निकलने की हिम्मत ही नहीं करते, पता नहीं क्यों। लेकिन जब आते हैं बाहर तो कितना अच्छा भी लगता है। बात हमारी भी नहीं है अकेले कि हमारी बात है, बट किसी से भी बात करो, स्पेशली मिडिल एज के लोगों से, तो बस यही सुनने को मिलता है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में। और ये पता भी होता है हमको कि हमारे घर पे बैठे रहने से या फिर थोड़ा सा कहीं बाहर निकल जाने से स्ट्रगल में कुछ चेंज नहीं आने वाला। वो तो जैसा है उसको फेस करना ही पड़ेगा। खैर, अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है लेक पे, सब लोग बोटिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। इतना शोर था वहाँ पे, इतनी बातें हो रही थी। और यहाँ पे सिर्फ लोकल के लोग नहीं आते थे, अलग अलग सिटीज से, अलग अलग स्टेट से लेक देखने के लिए लोग आते हैं। बहुत अच्छी जगह है। और वैसे ही अभी रिसेंटली जो पहलगाम अटैक हुआ है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इसी तरह के टूरिस्ट है ना, वहाँ पे घूम रहे थे लोग अपनी फैमिलीज के साथ। बहुत दुख होता है, मतलब हमेशा आम लोगों को ही क्यों अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। किसी के कुछ भी कहने से, कोई भी सांत्वना देने से उनके परिवार का दुख कम नहीं होने वाला। लेकिन शर्म आती है कि टूरिस्ट प्लेसेस को भी अभी तक हम उतना सिक्योर नहीं कर पाए। तभी कहते हैं खुल के जी लेना चाहिए, सांसों का पता नहीं कितनी है। हम बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करके उन सांसों का आना जाना भारी कर देते हैं थोड़ा। लाइफ में एक बार डाउन मूवमेंट्स आते हैं ना, तो कई बार वो बहुत लंबे खिंच जाते हैं। पता होता है हमको कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो एक दिन वर्कआउट ज़रूर करेंगी, पता है कि जो हम चाह रहे हैं वो हो जाना है। लेकिन फिर भी अपनी कंफ्यूजिंग थॉट्स को या बिखरी हुई सोच को कई बार इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लगता है कि जो अभी कुदरत ने हमारी तरफ फेंका है ना, वो काफ़ी हैवी है। मतलब कई बार उठाए नहीं उठता। इत्मीनान के 2 पल चाहता है हर इंसान, लेकिन उन 2 पलों के लिए पूरी ज़िंदगी दौड़ता है, और वो 2 पल कभी जीता ही नहीं। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत स्पीड से दौड़ रहे हैं और बस मंजिल बहुत पास है। लेकिन जब हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं ना, तो हम महसूस करते हैं कि हम तो एक ही जगह पे दौड़े जा रहे हैं, मतलब मूव ही नहीं किए वहाँ से। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी और पैर एक जगह पे स्टक हो गए हैं। दिल ये पुकारे तू जो नहीं तो मेरा
काफ़ी देर बैठे रहे मैं और कुलदीप जी वहाँ पे, ऑलमोस्ट रात हो गई थी, अभी भी उठने का मन नहीं कर रहा था वहाँ से, पर उठे। फिर उसके बाद सेक्टर 17 थोड़ा गए, वहाँ पे थोड़ा घूमे, रात को 10 बजे घर लौटे फिर हम आराम से। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।